अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। अच्छा, ये मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं आपके साथ ना एयर फ्राई की कोई रेसिपी शेयर करूं और मेरे जहन में था, लेकिन बस कुछ मसरूफ़ियत इस तरह की थी कि हो ही नहीं पा रहा था ना। तो आज मैंने हिम्मत कर ली, मैंने कहा नहीं, आज तो मैं ज़रूर बनाऊंगी और आपके साथ भी मैं शेयर करूंगी। फिर ये मैंने मोहतरमा मंगवा ली है मुर्गी। तो ये फुल मुर्गी मैंने मंगवाई है और इसको मैंने क्या किया है कि पानी लेके उसके अंदर 1 टेबल स्पून सिरका डाला है और 1 टेबल स्पून सॉल्ट का और 1 टेबल स्पून ही मैंने शुगर का डाला है। अच्छी तरह उसको मिक्स किया पानी के अंदर और फिर ये जो चिकन है मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए उसमें डिप करके जो है वो रखा था। इस तरह ये होता है कि वो जो चिकन की बोन्स के साथ जो ब्लड होता है ना वो पिघल जाता है और फिर चिकन पकने के बावजूद भी उसमें से ब्लड नहीं आ रहा होता, या रेड रेड वो जो होते हैं ना वो पार्ट्स वो निकल जाते हैं, बह जाते हैं, पिघल जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने ये कट लगाए और यहाँ पे फिर मैंने लिया है हरा धनिया, तकरीबन 3 से 4 टहनियाँ होंगी इसकी, और साथ में ही 3 से 4 पत्ते जो है वो पुदीने के लिए हैं। 1 टेबल स्पून मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट का ले रही हूँ और 1 टेबल स्पून बिल्कुल ड्राई योगर्ट मैंने ली है, बिल्कुल ड्राई योगर्ट। ये अभी मैं ना फिर अगर मुझे ज़्यादा चाहिए होगी तो मैं योगर्ट वगैरह ऐड कर लूँगी बाद में। अभी थोड़ी देर के बाद मैं इसको चखूँगी मसाला बनाने के बाद। और 2 लेमन जो हैं उनका मैंने जो जूस है वो डाला है, 2 लेमन निचोड़े हैं इसके अंदर। अब डाल रही हूँ मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर ही डाला है मैंने खुश्क धनिया, और 1 टेबल स्पून के बराबर ही मैं डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा जो होता है वो ऐड करूँगी, और ड्राई मेथी भी 1 टेबल स्पून, एक बड़ा खाने का चमचा जो कसूरी मेथी होती है वो। और हल्दी जो है वो थोड़ी सी डालें बस ना, हाफ टेबल स्पून हो। रेड चिल्ली भी हाफ टेबल स्पून, और ये गरम मसाला भी हाफ टेबल स्पून है। अब मैं जो चाट मसाला होता है ना वो पूरा भर के एक पूरा चम्मच जो है वो डाल रही हूँ। चाट मसाला इतना भरा हुआ भी नहीं है, बस लेवल सा है। और तंदूरी मसाला जो है वो मैं अभी एक बड़ा चम्मच जो खाने वाला जो चम्मच होता है 1 टेबल स्पून जो है वो भर के डाल रही हूँ। फिर अगर अभी थोड़ी देर बाद मैं चखूँगी तो फिर देखती हूँ, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो फिर और भी डाल दूँगी। एक और हाफ टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाले हैं। और सॉल्ट तो अपनी मर्ज़ी से आप डालें, जितना आपका जो है वो आप जितना खाते हैं। वैसे ज़रा थोड़ा सा ना तीखा तीखा और ज़रा थोड़ा सा ज़रा नमक वाला अच्छा लगता है। फीका फीका ये चरखा अच्छा नहीं लगता वैसे। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। इसको अब मैं क्या करूँगी कि मैंने ग्राइंड नहीं करना, आप चाहें तो आप ग्राइंड कर लें। मैंने इसको ना इस इमाम दस्ते में कूट लिया अच्छी तरह। मुझे थोड़े से दाने दाने चाहिए ये मसाला। और इसमें जो तंदूरी मसाला था वो ज़रा मुझे कम लगा, तो 1 टेबल स्पून मैंने मज़ीद ऐड कर दिया और थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया, मुझे कम लग रहा था। मैंने इसको चख के देखा था। तो इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी, बट मुझे ना ये देखें मसाला बहुत ज़्यादा ये थिक थिक लग रहा है, तो थोड़ा सा मुझे रनी चाहिए। तो अब मैं इसके अंदर ना मज़ीद थोड़ी सी योगर्ट ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ये देखें ये बहुत ही ज़्यादा थिक है। ये मैंने 1 टेबल स्पून योगर्ट मज़ीद इसके अंदर ऐड की है। अब मैं इसको हाथ के साथ जो है वो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी। वैसे मैं भी पहली दफ़ा जो है इस तरह बना रही हूँ, एयर फ्राई में भी पहली दफ़ा बना रही हूँ। और ऐसे खैर चरगा तो मैंने काफ़ी दफ़ा बनाया हुआ है, स्टीम रोस्ट भी और इस तरह फ्राई चरगा भी बनाया हुआ है। इसी तरह मसाले में मिक्स करके मैं बनाती होती हूँ, लेकिन एयर फ्रायर में ना मैं इस तरह पहली दफ़ा इसको बना रही हूँ। तो इसको स्टीम करने की भी ज़रूरत नहीं है, वहीं स्टीम भी हो जाएगा और वहीं जो है वो अच्छी तरह जो क्रिस्पी भी बन जाएगा। तो अब ये मसाला मैंने मिक्स करके सारा अच्छी तरह इसके ऊपर जो मैंने कट लगाए थे उन कट्स के भी अंदर अच्छी तरह जो है वो मसाला चिकन के ऊपर लगा रही हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको अच्छी तरह जो है वो, ये इमाम दस्ता ना नया आया है मेरे किचन में, तो आज मैंने इसको यूज़ किया। मैंने कहा नहीं, आज मुझे ज़रा थोड़ा इस तरह का मसाला चाहिए, तो मैं आज इसको यूज़ करती हूँ। आज पहली दफ़ा जो है मैंने इसका इफ्तिताह किया है।
और इसको अब मैं 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी। ये रेडी है बिल्कुल, 2 से 3 घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी। और मुझसे गलती क्या हुई कि ऑयल भी मैंने इसके अंदर ही डालना था, लेकिन मुझसे मैं भूल गई, तो अब फिर जब इसको एयर फ्रायर में रखने लगूँगी तो तब इसके ऊपर अच्छी तरह ऑयल लगा दूँगी, जितना भी लगाना हुआ। अच्छा, साथ में ना मैं, आप चाहें तो आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, वैसे मज़े का रोटी के साथ लगता है, लेकिन चूँकि मेरी बेटी जो है वो राइस खाती है बहुत ज़्यादा, रोटी इतने शौक से नहीं खाती, तो मैं चाह रही थी कि ऐसी कोई चीज़ बना लूँ कि वो भी खा ले और हम भी खा लें, तो डबल डबल काम जो है वो ना करना पड़े। तो इसलिए फिर ना मैंने सोचा कि मैं चावल बना लेती हूँ। तो सादा चावल जब बनाने लगी तो मेरी बेटी कहती है कि मुझे वो जो सर्कल वाले राइस होते हैं ना वो चाहिए। तो फिर मैंने मटर वाले पुलाव किया। सर्कल से मुराद उसका होता है कि वो ग्रीन सर्कल से मुराद होता है कि वो मटर जो है ना उसको नाम नहीं आता, तो वो सर्कल बोलती है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं मटर पुलाव ही बना लेती हूँ सिंपल सा, साथ में अच्छा लगेगा। और वैसे तो मंदी राइस भी इसके साथ बन सकते हैं, वो भी बड़े अच्छे लगेंगे। और साथ में मैंने सैलेड भी बना लिया था, अनियन वगैरह काट के, और खीरा पड़ा हुआ था वो काट लिया था। तो सैलेड वैसे ना मुझे राइस के साथ जो अनियन होते हैं ना, जो हम काट के उसके ऊपर नमक लगाते हैं और हल्का हल्का सा बस उसको मसल के धो लेते हैं, वो मुझे बड़े पसंद है। तो इसलिए मैं अपने लिए तो अनियन ज़रूर काटती हूँ। मेरे हस्बैंड इस टाइम पे, रात के टाइम पे अनियन नहीं खाते, कहते हैं वो ज़रा थोड़ा सा ना बदहज़मी हो जाती है, तो इस टाइम पे नहीं खाने चाहिए। लेकिन मैं फिर भी बाज़ नहीं आती, मैं फिर भी ज़रूर काटती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, राइस मुझे अच्छे ही नहीं लगते इसके बगैर, प्याज के बगैर। और साथ में बस खीरा पड़ा हुआ था, शुक्र है घर पे था, तो ये सैलेड अच्छा सा बन गया है। और खाना जो है वो अच्छा सा आज जो है मेरे घर पे ज़रा थोड़ा एहतमाम के साथ बन रहा है। इसके ऊपर बस मैं थोड़ा सा ना पुदीना और नमक थोड़ा सा डाल लूँगी और बस ये रायता रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये अब ना ये मैरिनेट तो हो गया अच्छी तरीके से। अब इस ऐसे करते हैं कि मुर्गी की जो टांगें हैं ना वो अच्छी तरह बांध लेते हैं, क्योंकि ये भाग ना जाए। और इस खदशे की वजह से हम ना इसको इस धागे के साथ अच्छी तरह से इसकी टांगें, ये देखें, तो कस के बांध लेते हैं। और ये मैंने बांध लिया इसको। अच्छा, अब मैं इसके अंदर जो है 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल जो है वो मसाले के अंदर ही ऐड कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, आसानी रहती है। बट मुझे भूल गया था, तो इस वजह से मैं अब ऐड कर रही हूँ। अच्छा, अब पहले ना मैं इसको फ़ॉइल के अंदर रख के, फ़ॉइल मैंने बिछाई, उसके ऊपर जो है वो मैंने ये चरखा रखा। और अब इसको मैं बाकी जो मसाला था वो अच्छी तरह मिक्स करके ऑयल के साथ तो इसके ऊपर लगा रही हूँ। और फॉइल में इसको अच्छी तरह लपेट लूँगी, सारे चरखे को ना, चिकन को अच्छी तरह मैं इसको लपेट लूँगी। और फिर मैं इसको एयर फ्रायर में अब रख दूँगी। और पहले इसको ऐसे ही मैं बनाऊँगी, लपेट के फॉइल के साथ ही। और जब एक दफ़ा ये बन जाएगा, अच्छी तरह गल जाएगा, तो फिर मैं ये फॉइल को खोल के ना फिर इसको बनाऊँगी, ताकि क्रिस्पी हो जाए थोड़ा सा। अभी हम ऐसे करते हैं, हम चिकन वाला मोड जो है वो ऑन कर देते हैं, ये वाला। तो ये देखें, ये 20 मिनट में जो है ये रेडी हो जाता है। और अभी देखते हैं कि ये गल गया है कि नहीं। ये अच्छा गल तो अच्छी तरह गया है। और देखिए चिकन का थोड़ा सा पानी भी नीचे है। तो अभी ऐसे करते हैं कि इसको, ये देखिए ऑयल सारा जो है वो सेपरेट हो गया है बिल्कुल। तो ये इसका ये भी फ़ायदा है कि ऑयल ज़्यादा ना वो खाने के साथ नहीं लगता, बिल्कुल सेपरेट हो गया। तो अब मैं इसको ना ओपन करके खुला इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए ना, बेकिंग वाला ऑप्शन जो है वो मैंने ऑन करके, तो थोड़ी देर के लिए इसको मैंने 12 मिनट के लिए इसको मैंने इस तरह किया, पकाया। तो ये देखें, ये ना ऊपर से ज़रा क्रिस्पी क्रिस्पी सा और बड़ा मज़े का बन गया। तो अब ये बिल्कुल रेडी और बड़े मज़े का गला हुआ है ये। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी बस। राइस भी जो है वो रेडी हो गए हैं और सैलेड भी रेडी है, और साथ में मैंने रायता भी बनाया हुआ है। ये देखें, इसको निकाल लेते हैं ऐसे। और थोड़ा सा जो ऑयल था ना उसका, और थोड़ा पानी जो था वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, ताकि बिल्कुल रूखा रूखा सा ना लगे।
और बस ये बिल्कुल रेडी है। बस फिर हमने ये खाया, मज़े किए, बड़ा मज़े का लग रहा था, देखने में भी अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा बना था, बहुत ही मज़े का बना था। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ज़रूरी नहीं है आप इसको एयर फ्रायर में बनाएं, आप इसको स्टीम भी दे सकते हैं। स्टीम करने के बाद आप इसको फ्राई कर लें तो बड़ा मज़े का घर में जो है वो एक चरखा बन जाएगा। लेकिन एयर फ्राई का काफ़ी फ़ायदा है। देखिए आप ना झटपट से जो है वो चरखा रेडी हो गया, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। बस रख के इसको एयर फ्राई में रख के और मैं अपने काम करती रही, बाकी जो पेंडिंग थे। और 20 मिनट के बाद आके देखा तो फिर दोबारा इसको खोल के फिर लगा दिया 12 मिनट के बाद। तो बड़ा अच्छा जो है वो बन गया खाना हमारा आज का। बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।